नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो में, जहां हम बात करेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य प्रेम कहानी के बारे में। हम यह जानेंगे कि महादेव के किस अवतार से माता पार्वती का विवाह हुआ था। क्या माता सती महादेव की पहली पत्नी थी? और माता पार्वती का पुनर्जन्म कितने वर्षों बाद हुआ था? साथ ही हम उन शास्त्रों का भी उल्लेख करेंगे जहां इस कथा का वर्णन मिलता है। तो आइए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। महादेव के कौन से अवतार से हुई माता पार्वती की शादी? भगवान शिव अनादि और अजन्मा है, लेकिन जब भी कोई विशेष उद्देश्य होता है वे विभिन्न रूपों और अवतारों में प्रकट होते हैं। जब माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार करने के लिए सदाशिव स्वरूप में प्रकट होकर विवाह किया। सदाशिव महादेव का शाश्वत स्वरूप है, जिसमें वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। यह भी माना जाता है कि माता पार्वती से विवाह के समय शिवजी ने चंद्रमौलेश्वर और उमा महेश्वर स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया था। क्या माता सती महादेव जी की पहली पत्नी थी? हाँ, माता सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और उन्होंने भी कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तो माता सती ने इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। माता सती का यह बलिदान केवल उनके शारीरिक रूप का अंत था, उनकी आत्मा अमर थी। बाद में वे माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर फिर से शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हैं। माता पार्वती का पुनर्जन्म। माता सती के योगाग्नि में भस्म होने के बाद उनका पुनर्जन्म हिमालय राज और मेनका के घर में माता पार्वती के रूप में हुआ। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता सती के आत्म बलिदान के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए और हजारों वर्षों तक उन्होंने संसार से कोई संबंध नहीं रखा। इसी दौरान दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा और त्रिलोक में असुरों से बचाव के लिए भगवान शिव का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना आवश्यक था। इसीलिए देवी सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या करके पुनः शिव को प्राप्त किया। महादेव और माता पार्वती की प्रेम कहानी। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं। उन्होंने नारद मुनि से सुना था कि वे पूर्व जन्म में माता सती थीं और इस जन्म में उन्हें फिर से भगवान शिव को प्राप्त करना होगा। माता पार्वती ने कठिन तपस्या की, हजारों वर्षों तक बिना भोजन और जल के रही। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन भगवान शिव ने पहले पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का रूप धारण कर माता पार्वती के पास गए और कहा, शिव तो एक अघोरी हैं, उनका कोई घर बार नहीं, वे श्मशान में रहते हैं। तुम जैसी राजकुमारी को उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन माता पार्वती अपनी भक्ति और प्रेम में अडिग रहीं। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए शिव ही सर्वस्व हैं। मैं उन्हीं को पति रूप में स्वीकार करूंगी। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हुए और उन्होंने विवाह का संकल्प लिया। शिव पार्वती विवाह का उल्लेख। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उल्लेख कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं: 1. शिव पुराण। इसमें माता पार्वती की तपस्या और शिव से विवाह की विस्तृत कथा मिलती है। 2. स्कंद पुराण। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन और उनकी संतान कार्तिकेय के जन्म की कथा मिलती है। 3. वाल्मीकि रामायण। इसमें भी भगवान राम द्वारा शिव पार्वती विवाह की चर्चा की गई है। 4. महाभारत। इसमें भी माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का उल्लेख है। 5. कालिदास का कुमार संभव। यह संस्कृत महाकाव्य शिव और पार्वती की प्रेम गाथा को सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह उनके सदाशिव स्वरूप में हुआ था। माता सती ही माता पार्वती के रूप में
पुनर्जन्म लेकर शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। उनकी प्रेम कहानी केवल एक दैवीय कथा ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक संदेश भी है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।